कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संगत कीजे साधु की हरे ओर की याद, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाय। साधु की संगति हमारे जीवन की ओर की, यानी हमारे जीवन की शुरुआत की दुखों का अंत कैसे कर सकते, इसके पीछे संतों का, दार्शनिकों का तर्क है। हमारे जीवन के दुखों में, हमारे जीवन के दुखों में उत्पत्ति करने वाला जो दुख का बीज है वह क्या है। महर्षि पतंजलि ने इसको योग दर्शन में कहा कि अविद्या क्षेत्र में परेशान प्रक्षिप्त करने विच्छिन्नो दाराराम, कि जैसे एक विशाल वट वृक्ष की मां एक छोटा सा बीज बताइए, वट का या पीपल का वृक्ष आप देखते हैं बहुत विशाल है, लेकिन उस पीपल के और उस वट के वृक्ष को जन्म देने वाली जो बीज होती है वह कितना बड़ा, बिल्कुल छोटा। कोई कल्पना भी नहीं, उस बीज को देख करके कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि इस बीज से इतना विशाल वृक्ष कैसे बन सकता है। चिंतक कहते हैं कि जैसे एक छोटे से बीज में विशाल वट वृक्ष छिपा हुआ होता है, वैसे आपके जीवन में जो अविद्या है, अज्ञानता है, मोह है, वही आपके जीवन में जितने विशाल दुख दिखाई देते हैं उन सब विशाल दुखों की जननी है। अविद्या क्षेत्र में परेशान वर्षित कदम चिन्नो दारा, दारा का मतलब मां होती है। मां जैसे एक छोटे से बीज एक विशाल वटवृक्ष को जन्म देने का कारण बनती है, उसी तरह से अविद्या, अहंकार, मोह, ममता, वासना आपके जीवन के विशाल दुखों को जन्म देने का कारण बनता है। यदि किसी भी व्यक्ति के मन में यह अभिलाषा हो कि एक पीपल के वृक्ष को हमें मसल देना है, तो वृक्ष को मसलना तो आसान नहीं है, लेकिन उस वृक्ष के बीज को मसलना आसान है कि नहीं। और यदि कोई व्यक्ति उस बीज को ही मसल डाले, इसका सीधा सा मतलब है कि उसने वृक्ष को मसल डाला। मसल डाला कि बीज के समय में दुखों को मिटाना आसान है, लेकिन यदि वह बीज वृक्ष बन गया तब फिर उसको मिटाना आसान नहीं। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब ने एक साखी के अंतर्गत दर्शाने की कृपा की है। क्या कहा कबीर साहब ने? केला तब ही न चेतिया जब ढिग लागा बैर, अब की चेते क्या भया जब काट न लेना घेर। इस साखी के माध्यम से सदगुरु कबीर समझाते हैं कि जब दुख की उत्पत्ति होना शुरू हुआ, दुख का बीज लगना शुरू हुआ, ये मानव उसी समय तुमको सावधान हो जाना चाहिए, सजग हो जाना चाहिए। इसको एक प्रसंग के माध्यम से भी आप समझना चाहें तो मान लो कि कबीर साहब एक रास्ते से गुजर रहे थे और रास्ते से गुजरते गुजरते अचानक उनकी दृष्टि एक केले के वृक्ष पर पड़ी। और केले के वृक्ष तो चूंकि 2-4 साल से लगे हुए थे, तो उसके 2-4 अड़ोस पड़ोस भी हो गए थे, यानी अगल बगल में 2-4 वृक्ष और बन गए थे, कोई छोटे कोई बड़े। तो उसको मन में थोड़ा था कि हम 2-4 साल से यहाँ सत्ता जमाए हुए हैं, हमारा आधिपत्य यहाँ है। संजोग से कबीर साहब बगल से गुजर रहे थे, उस केले को देख करके तो प्रसन्न हुए, लेकिन कबीर साहब की दृष्टि केले के जड़ पर गई, तो उस जड़ के बगल में केले के नीचे में एक छोटा सा बैर का पौधा पनप रहा था। बैर का पौधा समझते हैं? तो बैर का पौधा पनप रहा था। कबीर साहब उस केले को समझाते हुए कहा, हालांकि आप यह प्रश्न मत कीजिए कि केला से भी कबीर साहब बातचीत करते थे। जड़ चीजों से किसी मनुष्य की बातचीत नहीं है, लेकिन दार्शनिक चिंतक किसी भाव को व्यक्त करने के लिए भावात्मक संवाद करते हैं। मुंह से ऐसा नहीं कि मुंह से केला बोलेगा और कबीर साहब कान से सुनेगा, ऐसा नहीं। कहा जाता है, नियम यह है कि साहित्यिक रचना जब होती है तो साहित्यिक रचना के 2 विधा है, एक यथार्थवादी विधा और दूसरा आदर्शवादी विधा। यथार्थवादी विधा का मतलब होता है कि जो घटना सचमुच में घटित हो रही हो
उसी को आधार बना करके कोई प्रसंग लेखन करना, यह यथार्थवादी विधा कहलाता है। लेकिन दूसरा विधा है आदर्शवादी विधा, जिसका अर्थ होता है कि घटना सचमुच में घटित हो न घटित हो उससे कोई मतलब नहीं, कल्पना के आधार पर किसी घटना को निर्मित कर लेना और उससे समाज को, लोगों को एक अच्छा संदेश दे देना, यह आदर्शवादी विधा कहलाता है। तो यहां पर केला से कबीर साहब मिले हो कि न मिले हो, घटना सच में घटी हो न घटी हो उससे कोई मतलब नहीं। केला बोले हो न बोले हो, कबीर साहब सुने हो न सुने हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस घटना को प्रसंग बना करके, इस कल्पना को प्रसंग बना करके एक अच्छा संदेश दुनिया को देने की नियत से जब बात कही जाती है, उसी विधा को कबीर साहब ने, उसी आदर्शवादी विधा को कबीर साहब ने यहाँ अपनाया और केले से भावात्मक संवाद करना है। साहब जा रहे रास्ते से, केला को देखा मुस्कुराते हुए, कबीर साहब ने केले को धन्यवाद दिया, लेकिन अचानक उस केला के जड़ में कबीर साहब की दृष्टि जाती। जैसे दृष्टि गई, देखा कि एक बैर का पौधा पनप रहा है। कबीर साहब चूंकि दुनिया के हित चाहने वाले थे, संतों के सम्राट थे, जो संत होते हैं वही दुनिया का हित चाहते हैं, तो जो संत के सम्राट होंगे वो दुनिया का हित कैसे नहीं चाहे। क्योंकि संत की परिभाषा ये नहीं है कि वो कपड़ा कैसा पहना है, संत की परिभाषा ये नहीं है कि उसका बाहरी वेशभूषा कैसा है, संत की परिभाषा है कि जिसका चित्त सरल हो, जो दूसरों के दुखों को देख करके द्रवित हो जाता हो, जो प्राणियों के प्रति दयाशील हो, क्षमाशील हो, करुणाशील हो, अपने प्रति सहनशील हो, अपने प्रति दुनिया के दिए हुए कष्टों को सहने की जिसके पास क्षमता हो, और दुनिया को अपने माध्यम से सुख शांति पहुंचाने की जो अभिलाषा मन में पालता हो, उसको संत कहा जाता है। सीधी सी बात है कि जिसका चित्त सरल हो, जिसका मन सरल हो, सहज हो, जिसकी वाणी सहज सरल और निर्मल हो, जिसका जीवन सहजता की प्रतिमूर्ति हो, उसी को संत कहा जाता है। जो हृदय से, मन से, वाणी से, विचार से शांत हो चुका हो, सहज हो चुका हो, सरल हो चुका हो, उसको संत कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत की परिभाषा दिया कि पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। कहा जाता है कि जब प्रकृति में बसंत आता है, वह प्रकृति को बदल देता है, और जब किसी ग्राम में, किसी समाज में, किसी परिवार में संत का आगमन होता है, तो वहां की वह संस्कृति को बदल देता है। बसंत के आने पर प्रकृति में नयापन आता है। वृक्ष वनस्पतियां अपने पुराने पन को छोड़ करके नए पन को धारण कर लेता है। जब संत हमारे घर में, हमारे परिवार में आते हैं, तो हमारे घर परिवार के बुरे संस्कारों को बदल कर हमारे घर में, परिवार में, जीवन में अच्छे संस्कारों का समावेश करते हैं। जहां जहां भी संत का चरण पड़ता है, वहां वहां के संस्कार अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि संत की संगति फूल की संगति के जैसा है। जहां पर फूल होता है, वहां पर सुंदरता अपने आप बढ़ जाती है, वहां पर सुगंध अपने आप फैल जाता है, वहां पर प्रकृति की मुस्कुराहट अपने आप फैल जाती है। तो जैसे फूल के खिलने से सुंदरता, मुस्कुराहट और सुगंध तीनों फैलता है, उसी तरह से जिस स्थान पर संत की उपस्थिति हो जाती है, उस जगह पर सुयश का सुगंध फैलता है, उस जगह पर हृदय की प्रसन्नता खिलती है, और उस जगह पर जीवन में सुकून और शांति के परिणाम निकलते हैं। इस वजह से संतों की संगति करने पर गुरुवर कबीर ने बड़ा चुना, संगत कीजे साधु की हरे ओर की ब्याज, ओछी संगत कूर की आठों पहर होता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने जीवन के दुखों के मूल को तू खत्म कर। मूल का मतलब जड़ होता है।
किसी भी वृक्ष में टहनियां होती है, पत्ते होते हैं, डाल होते हैं, लेकिन उस डाल, पत्ते इत्यादि का जो जीवन है वो जड़ के ऊपर में निर्भर करता है। उसी जड़ को साहित्यिक भाषा में मूल कहा जाता है और उसको ओर कहा जाता है। कुछ लोग ओर में और में अंतर नहीं समझते। और का मतलब जो व्याकरण के वाक्यों को जोड़ने में और शब्द का प्रयोग है, जिसमें औकार और एक होता है ओ र, और का मतलब शुरुआत है। साहब कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की हरे और की जगह, और नहीं कह, शब्द पर ध्यान दीजिए। और औ का ऊपर में डबल औ का लकीर होता है, तो इसको औ का और। साहब यहाँ और नहीं कह रहे, और कह रहे। ओ में औ का एक लकीर है, औ का रो, और का मतलब शुरुआत है, मूल, जड़। कबीर साहब कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की हरे और की व्यास, ओछी संगत पूर की आटो कहर। यदि आपने साधु की संगति कर ली तो आपके जीवन की ओर, यानी आपके जीवन में शुरुआती दुख को उत्पन्न करने वाला जो चीज है, उन चीज को ही वह नष्ट कर दे।